देखिए बाबू, जो भी छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम दोस्तों मैथमेटिक्स का दोस्तों 30 नवंबर का होने वाला है क्लास 9th के लिए दोस्तों, नवंबर मंथली एग्ज़ाम, उसके लिए वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताएंगे, साथ में इसका पीडीएफ और नोट्स भी देंगे सॉल्यूशन के साथ। साथ में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो वीडियो को पूरा देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सॉल्व किया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव। वीडियो को पूरा देखेंगे और यहाँ पर आपका नवंबर का मंथली एग्जाम का वायरल क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपका त्रैमासिक परीक्षा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके परीक्षा में 23 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जिसमें से मात्र आपको 25 क्वेश्चन को ही बनाना है, जो कि हर कोई स्टूडेंट आसानी से बना सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है कि 100 गुना 0 का मान क्या होगा। देखो 100 गुना 200 0 करोगे तो आपका क्या होगा, 0 ना मान आएगा, क्योंकि देखो 100 को किसी भी संख्या को 200 0 से गुना कर देंगे ना तो खुद 0 हो जाएगा। सो यहाँ से आपका फर्स्ट का सी नंबर ऑप्शन याद रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपको कर लेना है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 की घात दोस्तों 0 और 2 की घात 20 की घात 0। देखो जिसका घात 0 रहता है उसका मान 1 होता है। तो 10 की घात दोस्तों 0 का मान 1 और साथ में 20 की घात 0 का मान दोस्तों 1 और 230 की घात 0 का मान 1, यानी कि 1/1 जो होता है ये आपका 1 होता है। और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में देखिए काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। सो देखिए जितना भी करवा रहा हूँ दोस्तों सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, साथ में इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा बना हुआ हम दे देंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि 25 की घात दोस्तों 0 और 5 की घात 0। देखो 25 की घात दोस्तों 0 जो होता है वो आपका 1 होता है, भागा आपका 5 का 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि भागा का मतलब होता है बाटा में, तो 1/1 जो होता है ये आपका 1 होता है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से इसको बना सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट का आकाश। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया, चलिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 23 की घात 0 और 20 की घात 0। देखो 30 की घात 0 जो होता है वो आपका 1 होता है और 20 की घात 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 में से 1 जाएगा तो आपको 0 हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एकदम हौला क्वेश्चन है, आराम से इसको कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, इसका घात दोस्तों 0 है तो इसका 1 होता है, इसका घात दोस्तों 0 है तो इसका मान 1 होता है, फिर इसका घात 0 है तो इसका भी 1 होता है। तो घटाइए तो 2 में से 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 बचेगा। इसका भी आंसर नहीं आ रहा है। देख लो सब क्वेश्चन एकदम हौला क्वेश्चन है, आराम से इसको आप लोग बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम हौला क्वेश्चन है। इसका तो मैंने बताया दोस्तों 0 में से 0 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर आपका आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। आधार नीचे वाला को कहते हैं, पावर ऊपर वाला के कहते हैं। तो आधार 5 है और दोस्तों आपका घात तो दोस्तों 1/2 और 2/3 है। तो जब आधार सेम रहता है ना तो पावर जोड़ देते थे, 5 लिख दीजिए और इसका पावर 2/3 है और प्लस में 1/3 कर दीजिए, इसको जोड़ लीजिए मेरे पेशेंट। जो भी जोड़ने के बाद आ रहा है वही आपका आंसर होगा। अभी यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको जोड़ेंगे तो आपका लघुत्तम 3 आएगा। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 3 से 3 आपका क्या जाएगा, देखो आप लोग कीजिएगा दोस्तों तो ये भी आपका 1 जुड़ेगा, तो ऊपर में 3 नीचे में 3 काट जाएगा तो 5 की घात आपका 1 हो जाएगा, जिसका मान दोस्तों 5 होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों, 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है चलिए हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए उसके लिए आपको दोस्तों गूगल ओपन कर लेना है ना। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। देखिए गूगल आपको ओपन कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और आपको क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। सर्च कीजिएगा तो ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप लोग को दोस्तों डाउनलोड करना है हर एक सब्जेक्ट का, है ना। तो गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक कीजिए। चलिए आपका दोस्तों खोलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एजुकेशन लेक्चर लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर आपका क्लास 9th एग्जाम दिख रहा है, तो क्लास 9th एग्जाम पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से लिख दिया कक्षा 9वीं नवंबर मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर, यहाँ से करें डाउनलोड। तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपका सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों के साथ। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपका दोस्तों मैथमेटिक्स का एग्जाम चल रहा है, तो मैथमेटिक्स ये वाला लिंक है दोस्तों, इस वाले लिंक पर डाउनलोड जो बटन बना है, डाउनलोड बटन पर आप लोग क्लिक कर दीजिए।
इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद देखेंगे तो ये पूरा दोस्तों डेट दे दिया गया है। और देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, यहाँ पर मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा। आपको चेक करते रहना गूगल पर एजुकेशन लेक्चर, मैंने यहाँ पर डेट कर दिया है। आप लोग जाकर के चेक कीजिए, एग्जाम से पहले ही डाल देता हूँ जो कि मैं डाल दिया हूँ दोस्तों, वहाँ पर आप लोग चेक कीजिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आंसर सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करके दोस्तों बॉक्स में रख दूंगा, उसको आप लोग देख करके डाउनलोड कर सकते हो। पूरा रहेगा दोस्तों, आप लोग आकर के चेक कीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब मैं अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के बाद अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग आकर के चेक कीजिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका 7 की घात 4 है। देखो आधार सेम है तो इसमें क्या क्या पावर दोस्तों घटेगा, जब आधार सेम रहता है तो पावर भागा में क्या होता है, घटता है। तो 7 है दोस्तों, 7 लिखेंगे और पावर घटाएंगे तो 3 के पावर में 4 में से आपका 1/4 जाएगा, तो लघुत्तम आपका 4 आएगा। और यहाँ पर आप लोग लीजिएगा लघुत्तम दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2/4 हो जाएगा इसका घात, इसको काटेगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 7 की घात तो 1/2 देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये भी हौला क्वेश्चन है, आराम से बनने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो आधार जब सेम रहता है, देखो जब आपका क्या है, देखो पावर जब सेम रहता है ना दोस्तों, देखो पावर आपका सेम है ना, तो आधार गुना हो जाएगा। तो 13 को 270 से गुना कर देंगे तो ये आपका 201 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। एकदम हौला क्वेश्चन है, आराम से इसको बना सकते हैं, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया, पूरा क्लियर कर लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 की घात 1 3 स्क्वायर है, तो इसको ऊपर लाएंगे दोस्तों, ये 3 की घात -2 बनेगा और इसका होल घात 4 है, तो इसको कीजिएगा तो 3 की घात -8 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी की 8 हो जाएगा, तो 3 की घात -8 हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, एकदम हौला क्वेश्चन, आराम से बना लीजिए मेरे प्यारे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 10 नंबर, देखिए 10 नंबर में कहा जा रहा है 10 के पावर -5 और दोस्तों 10 टू द पावर -7, इसका मान आपका पूछा जा रहा है। देखो जब आपका दोस्तों आधार सेम होता है तो पावर दोस्तों क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर -5 है, -5 लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग कीजिए। बिल्कुल देखो जब आधार सेम रहता है ना दोस्तों, देखो आधार जब सेम रहता है तो पावर घटता है कि गुना होता है, जुड़ता है, बताइएगा। चलो जी बहुत ही बढ़िया, तो इसको आप लोग जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर मैं इस -7 को जोड़ूंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, चलो जी ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा इसका घात, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो कहा जा रहा है कौन बहुपद है, देखो रूटेक्स में रहता है वो बहुपद नहीं होता है। ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी आपका दोस्तों रूटेक्स में दे दिया, ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर दे दिया रूटेक्स दे दिया में, तो ये भी नहीं होगा। देखो √2 दिया लेकिन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, चलिए ये आपका बिल्कुल बहुपद हो जाएगा, क्योंकि बहुपद कहता है दोस्तों नियम की एक्स का भी दोस्तों रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं एक्स के पावर दोस्तों 1/2 होना चाहिए, नहीं एक्स का पावर दोस्तों इनवर्स में होना चाहिए, आपका होना चाहिए सीधा। देखो यहाँ पर सीधा ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा शून्य बहुपद का जो शून्य कहलाता है दोस्तों आपका 0 कहलाता है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो इसका शून्य पूछा जा रहा है, px का शून्य निकालेंगे 3x + 4 होगा बराबर 0, तो 3x का मान निकालोगे तो -4 हो जाएगा, x का मान निकालेगा तो -4 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -4 बटा 3 देख लीजिए, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ये भी एकदम हौला क्वेश्चन है कि नहीं, एकदम हौला क्वेश्चन है, तो इसको ऑप्शन सी लगा लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एकदम ईजी वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 14 नंबर, तो कहा जा रहा है कि बहुपद दोस्तों रूट का घात क्या होगा, √2 का जो बहुपद का जो घात होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो इसका जो घात होता है दोस्तों √2 का, इसका जो घात है दोस्तों इसका क्या घात है, 0 घात है, ये रूट में इसका घात क्या होगा दोस्तों 0 घात होगा, बस ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आपका px का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है px और प्लस p - x में, यानी कि यहाँ पर आप लोग 3x + 3x - 7 करोगे, फिर p का मान माइनस में रखोगे, यानी कि p का मान जब माइनस में रखोगे तो -3x हो जाएगा, और ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा ये वाला, तो ये आप लोग काट लीजिए, प्लस माइनस काट के 0 हो गया, आराम से नंबर हो गया, यानी कि इसमें आपका दोस्तों px का मान है, इसमें माइनस का गुना करके जोड़ना है, तो आपका 0 हो जाएगा आराम से। चलो इसका x + y + z बराबर 0 है, तो x³ + y³ + z का जो मान होगा वो आपका xyz होगा, क्या होगा 3xyz होगा, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसका, तो कहा जा रहा है कि देखो a + b × a - b से, ध्यान दीजिएगा a + b × a - b है, इसका सूत्र क्या होता है a² - b² सूत्र होता है, तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो रूट इसका स्क्वायर कीजिएगा, √a का स्क्वायर कीजिएगा, और यहाँ पर आप लोग b² कीजिएगा, तो √a का स्क्वायर कीजिएगा तो a प्राप्त होगा, और -b का स्क्वायर b प्राप्त होगा, यानी कि a - b², देखिए a - b², ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एकदम हौला क्वेश्चन है, आराम से बन रहा है कि नहीं, एकदम ईजी वाला क्वेश्चन है।
चलिए आराम से बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर दोस्तों का ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है दोस्तों। यहाँ से आपका √3 + √2 देखिए यहाँ पर आपका प्लस माइनस ये भी वही क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन है जी। अरे यार वही क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन ये वाला आपका, ये वाला 18 नंबर क्वेश्चन ये देखो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a² + b² + 2ab। a² + 2ab तो a² की जगह तो 3x का स्क्वायर की जगह तो 9x² आएगा + 2ab यानी कि 3 दूनी के 6 6 12x + y² ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से लगा लीजिए सी नंबर। चलिए इसका गुणनखंड पूछा जा रहा है तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, जोड़ने पर आपका 5 आना चाहिए, गुना करने पर 6 तो आपको 3 + 2 करोगे 3 दूनी के 6 करोगे तो आपका दोस्तों प्राप्त हो जाएगा, है ना, यही प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसका गुणनखंड निकालने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपका जोड़ने पर 5 आना चाहिए, कहीं पर आपको ये जोड़ोगे तो आपका +1 होगा प्राप्त, इसको जोड़ेगा -0 पर -1 प्राप्त होगा, इसको जोड़ेगा तो 5 प्राप्त होगा, लेकिन गुण यहाँ पर आपका माइनस में दे दिया, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, दोनों प्लस में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इसका आपका दोस्तों कहा जा रहा है कि a + b का होल स्क्वायर तोड़ना है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab √x का स्क्वायर करेंगे और प्लस में √y का स्क्वायर करेंगे और + 2ab करेंगे तो यहाँ पर √x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस में √y का स्क्वायर करेंगे तो y हो जाएगा, 2xy तो 2ab तो √x × √y। यानी कि दोस्तों ये आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम हौला क्वेश्चन है, सो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि y = 0 का आलेख है तो देखो y = 0 का आलेख एक रेखा जो काटता है दोस्तों तो एक अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से 6 मात्रक की दूरी पर होगा, यही आपका दोस्तों मूल बिंदु का मात्रक होगा, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर अभाज्य संख्या पूछा था, देखो अभाज्य संख्या कौन है तो आपको याद रखना अभाज्य संख्या जो है दोस्तों यहाँ पर आपका 3 आपका अभाज्य संख्या है ना, तो ऑप्शन सी। देखो एक रेखा को अनुरूपित करने के लिए कितने कम से कम बिंदुओं की आवश्यकता है। जैसे ये एक रेखा है तो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ होना चाहिए, एक बिंदु यहाँ ना, तो क्या बिंदु है, एक बिंदु 2 बिंदु, यानी कि एक बिंदु ये 2 बिंदु ये, तो ये आपका 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बिंदुओं पर देखिए 2 बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु है यहाँ पर, एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, तो एक ही रेखा ना खींचेंगे, इससे 2 को थोड़े खींचेंगे, एक ही रेखा ना इसे खींच सकते हैं, बस ऑप्शन भी लगा दीजिए। देखो यहाँ पर एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, जैसे एक बिंदु है तो इससे अनंत रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु जैसे एक बिंदु है दोस्तों तो इससे कितने भी रेखा खींची जा सकती है, जरूरी लिमिट थोड़ी है, कितनों भी रेखा आप लोग इस पर खींच सकते हो, तो अनंत हो जाएगा, अनंत बहुत सारा। देखो 2 रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि 2 रेखाएं दोस्तों कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेद एक ही बिंदु पर न कर रहा है दोस्तों, एक ही बिंदु पर ना प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ही बिंदु पर ना, तो ऑप्शन क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर, बी। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका त्रिभुज ABC में दोस्तों यहाँ पर आपका मान पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पर कोई किसी त्रिभुज में कुल योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर आपका 2 कोण का मान पहले ही 100 डिग्री दे दिया, तो एक अकेला कोण 200 √b होगा, वो आपका 80 डिग्री ना होगा, क्या कि देखो आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऑलरेडी पहले 100 डिग्री बचा था, बचा क्या तो आपका बचा 80, तो ऑप्शन भी लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा यहाँ पर 28 का मान दोस्तों मिलांची में इसका 7 हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के एक सम्मुख कोण दोस्तों आवश्यक होगा, तो वो आपका एक आयत होगा, क्या होगा, किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण होगा तो आवश्यक रूप से वो आपका आयत होगा। चलिए यहाँ पर कहा जाए किसी समानांतर चतुर्भुज का क्रमागत कोण क्या होते हैं, तो आपका समपूरक होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए इसका वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। क्या सर्च करना है दोस्तों, आपको गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। और जो विद्यार्थी हमसे बात करना चाहते हैं PDF नोट्स के लिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, है ना डियर स्टूडेंट। और आपको मैं बता दिया हूँ इसका वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, वहाँ से भी आप लोग इसका डाउनलोड कर सकते हो पेपर। चलिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, गूगल आपके फ़ोन में होगा दोस्तों, वहाँ पर आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। ध्यान दीजिएगा, आपको गूगल में एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आएगा, थोड़ा सा नीचे होगा तो यहाँ पर आपका क्लास 9th एग्जाम दिख जाएगा, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मासिक परीक्षा दिख रहा है डाउनलोड पेपर, तो इस वाले लिंक पर क्लिक कीजिएंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करते आएंगे, यहाँ पर देख सकते हो टाइम टेबल भी आपका दे दिया गया, गणित का परीक्षा देख सकते हो, अंग्रेजी का ही पूरा मैंने यहाँ पर डाल रखा है, और सभी विषय का पेपर चेक कर सकते हो, पूरा देता हूँ, तो हर महीने आएगा यहीं
यहीं पर आपको हम आपका पेपर दे देते हैं। आपका एग्जाम मैथ का चल रहा है तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप लोग मैथ का करके डाउनलोड कर सकते हो। पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक बार में कल्याण कर सकते हो। चलिए, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।